जब गर्मियाँ आती हैं तो पुदीने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मिंट क्योंकि ये लू लपट से बचाता है। पर अभी तो गर्मी नहीं आ गई है, लेकिन आज जब ग्रो करेंगे तभी तो गर्मियों में पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। फ्रेंड्स, देखिए ये वो वाला स्टैंड है जिसको मैंने बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। तो यहाँ पर छिपा कर रख दिया था मैंने पुदीना को, जो कि मैंने एक ग्रो बैग में लगाया था। और ये लास्ट ईयर का है, यानी कि पिछली गर्मी में मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और पूरा टाइम मैंने अगली गर्मी आने तक इसको बचा कर रखा है। तो फिर इसका मतलब तो यही निकलता है कि पुदीना को आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं, थोड़ी सी केयर के साथ। और हाँ, प्लांटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में कोई भी कबाड़ में पड़े हुए तसले, इस तरह के कटे हुए ढक्कन जो थोड़े से गहरे हों, 3-4 इंच तक की गहराई हो, बस पुदीने की जड़ें बहुत ज़्यादा थोड़ी होती हैं। और फिर या फिर ग्रो बैग्स, इसी में आप ग्रो कीजिए, प्लांटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी, आप पुरानी मिट्टी को इस्तेमाल कीजिए जो कि आप गमलों से निकाल लेते हैं। मैंने इससे एक हैंगिंग बास्केट बनाई थी जिसमें टर्टल वाइन को ग्रो किया था, और ये बहुत खूबसूरती के साथ लॉन्ग लॉन्ग लटक कर आई थी। और फिर उसके बाद तो हर गमले में निकलने लगी। तो अभी थोड़ी सी ज़रूरत मुझे कम लगती है। मुझे क्या अंदर से लगता है कि किचन गार्डनिंग की कोई ऐसी चीज़ ग्रो करूं जिसको कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो हमारे यूज़ में भी आ जाए, हमारी मेहनत सार हो जाए और घर वाले खुश हो जाएं। टर्टल वाइन भी अभी डोरमेंसी में थी, अब ये फिर से हरी हो गई। ऊपर से सूखने के बावजूद भी ये हरी हो जाती, इतना हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसको खूबसूरती के लिए लगाना चाहते हैं तो छोटे छोटे कंटेनर्स में अभी इनको ग्रो कर लीजिए। फिर ये बहुत प्यारे से हैंगिंग बास्केट इसके तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं और सारे पॉट छोटे छोटे उसमें लगा दूँगी और इसको मैं पुदीने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, इसको आप निकालिए, ऐसा लग रहा है जहाँ कहीं से क मैं मॉस ग्रास निकाल रही हूँ। जैसे कि छोटे-छोटे एक्वेटिक प्लांटर्स हम बनाते हैं, उसमें लगा देते हैं। तो बस ये उसी तरह लग रही है, तो मैंने इसकी परत-परत निकाली और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए इस तरीके से। तो आप अगर मिनिएचर गार्डन बना रहे हो तो उसमें बिछा दीजिए। बस देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। अब मिट्टी को मैं क्या करती हूँ, गुड़ाई कर देती हूँ। तो ये खाद का भी रूप बन गई है। देखिए इसमें जो सूखी-सूखी टर्टल वाइन थी सब मिक्स हो गई। एक भुरभुरी मिट्टी तैयार हो गई और नरिशमेंट भी इसमें आ ही गया होगा। लेकिन हम थोड़ा-सा इसको और हेल्दी बनाएँगे। जिसके लिए मैंने यहाँ गोट पूप को पीस दिया और राइस हस्क ले लिया। आप 1-1% का रेशियो ले लीजिए। और फिर इसके बाद इसमें हम मिला देंगे नीम खली। तो सब चीज़ हो गई। सैंड इसमें ऑलरेडी मिक्स है और वेल्डन सॉइल तो तैयार हो ही गई है। लेकिन अगर आप चाहें तो रिवर सैंड मिला लीजिए। हम तो मिट्टी में मिलाते ही रहते हैं, तो मुझे लगता है कि नमी की ज़रूरत होती है और अभी गर्मी शुरू भी होने वाली है, तो पुदीने को थोड़ा नमी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ड्रेनेज होल बस अच्छे से बना लीजिए किसी कंटेनर में, और उसके बाद बस इसी तरह की मिट्टी में लगाइए। वेल्डन सॉइल हो लेकिन थोड़ा-सा नमी भी सोख कर रखे, तो ज़्यादा सैंड मत मिलाइएगा। जो धान की भूसी होती है, ये इसमें खुद के भी नरिशमेंट होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये मिट्टी में भुरभुरापन भी लाती है और पानी को होल्ड भी करके रखती है और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी देती है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कोकोपीट की जगह जगह इसको इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि बेहतर रिज़ल्ट्स आते हैं प्लांट्स के साथ। मैंने तैयार की हुई मिट्टी, जो कि मैं गमलों से निकालती रहती हूँ, वो मैंने इसमें डाल दी ऊपर से। अब इस पर मैंने जड़ों को निकाला। इसमें से जड़ समेत निकालने से जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सूखी-सूखी, बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं, उसमें छोटे-छोटे पत्ते हैं। इनको चाहे तो कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी टहनियाँ मोटी नहीं हैं और उसमें जड़ें भी मुझे नहीं दिख रही। तो आप एक काम कीजिए, इस तरीके से लगाइए जैसे कि आप सॉइल लेयरिंग कर रहे हों। यानी कि जड़ों को थोड़ा-थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, फिर वहाँ रूटिंग हो जाएगी, फिर उन जड़ों से पुदीना निकल आएगा। और ये जो ग्रो बैग है, इसको हमने खाली किया है, तो इसमें भी हम मिट्टी, खाद मिलाकर डाल देते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो जड़ें मौजूद होंगी वो भी हरी हो जाएंगी। इस तरीके से दोनों कंटेनर आपके पुदीना देंगे आपको भर-भर के, और चाहें तो खूब सारा लगाइए। तो जहाँ मेरा किचन गार्डन का पोर्शन है,
टमाटर, मिर्चा, तरोई, मूली ये सब लगा रखा है। वहीं पर मैंने इसको रख दिया एक कंटेनर के ऊपर। उस कंटेनर के नीचे टर्टल वाइन ग्रो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो वो तो वैसे भी हरी हो जाएगी, लेकिन ये पुदीना नमी पाता रहेगा और उग जाएगा। इस जगह में कुछ ऐसी बात है कि प्लांट्स में बीज डालती हूँ या फेंक भी देती हूँ तो वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो ये कंडीशन मुझे नए प्लांट्स लगाने के लिए बहुत अच्छी लगती। तो मैंने वाटरिंग कर दी है थोड़ी सी, फिर इसके बाद जब तक मिट्टी सूख नहीं जाएगी मैं नहीं करूँगी, नहीं तो जड़ें सड़ जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।